हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेम टाइप की गलती रिपीट करने पर हमें कितने बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमेशा हम अपनी वीडियोस में डिसीज़ क्या होती है, कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। लेकिन आज हम इस अपनी चीज़ों से हट करके बात करेंगे। ठीक है, तो मतलब मेरा आप लोगों से बात करने का मन कर रहा था, तो इन टॉपिकों पर तो मैंने सोचा थोड़ा किया जाए। तो देखो, चाहे वो हमारा करियर हो, चाहे हमने कोई स्टार्टअप शुरू किया या बिजनेस करना शुरू किया है, चाहे हमारी ज़िंदगी में जो है रिश्ते हों, जब कभी नए रिश्ते जोड़ने जा रहे हो। ठीक है, तो एक्चुअली में करियर में हमें बार बार फेलियर्स का मिलना, बिजनेस में बार बार फेलियर्स का मिलना, और रिश्तों में जब हम नए रिश्ते जोड़ते हैं या दोस्त हों चाहे फैमिली में हो, हमें बार बार धोखा मिलना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? तो फ्रेंड्स, इन सब के पीछे होता है कि हमारा सेम पैटर्न में चीज़ों को देखना। मीन्स सबसे पहले हम बात करते हैं करियर में। तो देखो, करियर में हमको सेम टाइप का फेलियर इसलिए मिल सकता है कि मान लो कि आपने जो करियर चुना है वो किसी को देखकर चुना हो। ठीक है, या मान लो कि आपका उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, या आपके पेरेंट्स ने आप पर थोप दिया, किसी और ने थोप दिया, आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर के आपने चुन लिया और आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको बार बार उसमें फेलियर्स मिलेंगे। या फिर मान लो कि आपका इंटरेस्ट भी है लेकिन आप उसमें सेम टाइप की गलतियां कर रहे हो, आप उनको एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तब भी आपको फेलियर्स मिलेगा। दूसरा बात करते हैं कि हम बिजनेस में, मान लो कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया कोई भी, ठीक है, अब उसमें भी हमको बार बार जो है फेलियर्स मिल रहे हैं, तो उसके पीछे हमारे रीजंस हो सकते हैं कि हमारा पहले से एक पूरा प्लान ना होना। ठीक है, चीज़ों को एक पैटर्न में ना रखना, अच्छे आइडियाज़ ना होना पहले से। ठीक है, तो हमें बिजनेस में लॉस हो सकता है। अब बात करते हैं हम रिश्तों। ठीक है, तो मान लो जैसे भाई भाई का रिश्ता, ठीक है, शादियां हो गई दोनों की, और मान लो एक भाई जो है दूसरे भाई को धोखा दे रहा है। ठीक है, बच्चे जो हैं मतलब माँ बाप बूढ़े हो गए तो उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, या मान लो हस्बैंड वाइफ के बीच में, मतलब हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को चीट कर रहा है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो वो भी आपस में एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो धोखे हैं, इसमें हमको धोखा रिश्ते में क्यों मिला, तो उसके पीछे की रीज़न ये हो सकती है इसमें कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर रहे। ठीक है, आपने सामने वाले से इमोशनली चीज़ों को चला रहे हो, आपने उसकी गलतियों को एनालिसिस नहीं किया, आपने उसको गलती पर नहीं डांटा है पहली बार। ठीक है, अब यहाँ से आगे मैं आपको अपना खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ फ्रेंड्स, बिलीव करना इस बात पे, ये बहुत तगड़ी बात है। तो करियर, बिजनेस या कोई भी रिश्ता, उनमें गलत चीज़ों के सिग्नल उनको स्टार्ट करने के पहले ही हमको मिल रहे होते हैं। जैसे फ्रेंड्स, आपने देखा होगा बारिश आने से पहले हवाएं बदल जाती हैं, हवाएं तेज़ चलने लगती हैं, बादल छाने लगते हैं और हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बारिश आने वाली है। ठीक है, वैसे ही ज़िंदगी में होता है कि हमें जो प्रकृति है, हमारा यूनिवर्स है, कुछ भी करके हमें सिग्नल देता है कि ये चीज़ गलत होने वाली है या इस चीज़ में ये गलती हो सकती है। बट हम दो चीज़ें हमारे साथ वहाँ पर होती हैं। पहली चीज़ कि या तो आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाए, दूसरी चीज़ हो सकती है आपने ऑब्जर्व तो किया उसको लेकिन उसे आपने इग्नोर कर दिया। मान लो कि आपने जैसे करियर में आपको पता चल गया कि आप बार बार अपनी स्टडी में ये मिस्टेक कर रहे हो, आप एक बार फेल हुए, दूसरी बार आपको फेलियर मिला, आपको पता है, लेकिन आपने उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई भी कर लिया लेकिन उसे आप कंप्लीट रेक्टिफाई नहीं कर पाए। मान लो कि आपने उस पर कुछ टाइम काम किया, एक दिन दो दिन, देन थर्ड डे आप सेम रिपीटेशन करने लगे, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। वैसे ही बिजनेस में, वैसे ही रिश्तों में है। आप जब भी कोई नया रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं या परिवार में भी है, आपको वो जो धोखा मिलने वाला है या सामने वाला जो आपको दे रहा है वो आपको पता चल जाएगा कैसे भी करके। लेकिन उस टाइम हम गलती ये करते हैं कि हम इतने इमोशनल हो जाते हैं, वहाँ पे हम ये सोच लेते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। जिसने आपके साथ एक बार गलत किया ना, वो दूसरी बार भी गलत करेगा। ठीक है, लाइक मैं बता रही हूँ कि किसी ने एक बार चोरी कर ली, ठीक है, तो उसे दूसरी बार चोरी करने की या मर्डर करने की और ज़्यादा स्ट्रेंथ पावर आ जाएगी, वो निडर हो जाएगा। लाइक वैसे ही समझिए कि हम कोई टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, पहली बार हमको टफ
लग रहा है वो, लेकिन दूसरी बार करते हैं तो वो हमें थोड़ा इजी लगता है। तो वैसे ही जिसने आपको पहली बार धोखा दिया, जिसने आपके साथ पहली बार गलत किया, वो दोबारा आपके साथ गलत करने के लिए एक बार भी नहीं सोचेगा। ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है। तो हमारा चीज़ों को ऑब्जर्व ना करना, चीज़ों को इग्नोर कर देना ही हमारे साथ हुई गलतियों के लिए ज़िम्मेदार होता है। अब आप ही बताइए, किसी इंसान के साथ बार बार धोखा हो रहा है, बार बार चीज़ें गलत हो रही हैं, अब उसमें गलती किसकी है? जो दे रहा है उसकी या जो खा रहा है उसकी? अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार तो जो खा रहा है उसकी गलती है। क्योंकि भाई तुम्हारे अंदर नहीं है सेंस ऑफ ह्यूमर कि लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करना है। तुम इतने अच्छे क्यों हो? तुम क्यों बन जाते हो इतने अच्छे? सामने वाले की तुम्हें गलती पता चल गई ना, एक बार पता चल गई तो तुम डिसीजन लो ना। तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई में गलती पता चल गई तो तुम डिसीजन लो, उसको दूर करो ना। वैसे तुम्हें कोई चीट कर रहा है, तुम्हें पता चल गया तो तुम उससे फैसला, डिसीजन लेके उससे निकलो ना। हाँ, होगा उसमें दर्द, होगी उसमें प्रॉब्लम एक बार निकलने में, लेकिन आप बिलीव कीजिए एक बार निकलने के बाद में जब आप बैक में देखोगे ना तो आपको लगेगा कि मैंने वो डिसीजन सही लिया। यदि आज मैं नहीं ले रहा होता या ले रही होती तो आज मेरी लाइफ कैसी हुई होती। तो फ्रेंड्स, आपके डिसीज़न ना लेने की वजह से आप अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा समय, बहुत सारे साल, बहुत सारी खुशियाँ ख़राब कर सकते हो। तो आपके साथ यदि गलत हो रहा है तो उसे ना सही है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में हो या भाई भाई के रिश्ते में हो, चाहे बच्चे पेरेंट्स के साथ गलत कर रहे हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में हो। आपके साथ कोई भी बदतमीजी कर रहा है, आपके साथ चीज़ें गलत कर रहा है, आप उस पर स्टेप लीजिए। यदि आप शांत रहे तो आपके साथ एक बार गलत हुआ, दूसरी बार भी गलत होगा और तीसरी बार गलत हो रहा है तो आप खुद जिम्मेदार है, क्योंकि आप उस पर स्टेप नहीं ले रहे हैं। आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा और एक बार स्टेप लेने के बाद, एक बार चीज़ों से निकलने के बाद ना, आप लाइफ में उस मुकाम को हासिल कर सकते हो जो आपने अपने सपने सजाए थे। बस एक बार डिसीज़न लेना सीख जाइए लाइफ में, और उन डिसीजनों पे आपको अड़िग रहना है, हिलना नहीं है उनसे। क्योंकि आपकी खुशियाँ किस में हैं, आपके लिए अच्छा क्या है, ये सिर्फ आप खुद डिसाइड कर सकते हो। इसका जो कहते हैं ना, गाड़ी का जो हैंडल होता है, स्टीयर, अपनी ज़िंदगी का स्टीयर किसी और के हाथ में मत दो, आपके खुद के हाथ में होना चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं है जो आपकी खुशियाँ डिसाइड करे कि आपको कब हंसना है, कब रोना है। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, जिस इंसान ने आपके साथ एक बार गलत किया वो आपके साथ दोबारा भी करेगा, तिबारा भी करेगा और ज़िंदगी में बार बार करेगा। इसीलिए डिसीज़न लो और चीज़ों से निकलो। लाइफ एक खूबसूरत किताब की तरह होती है फ्रेंड्स, डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे जीते हैं। यदि आपने सही समय पर सही डिसीज़न लिए होंगे ना तो आज आपकी लाइफ कुछ और होगी, और यदि आपने उन्हीं चीज़ों में गुड़ गोबर करते रहे, आपने डिसीज़न नहीं लिया, तो आपकी लाइफ एक ऐसे मुकाम पे आ जाएगी कि आप कहीं के नहीं रहोगे। और एक बात हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, जब बुरा वक्त आता है ना तो कोई साथ नहीं होता है। हम एक बंद कमरे में अकेले रो रहे होते हैं और इस मतलबी दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हारा साथ दें। और मैं तो यही कहूँगी, देखो, जिस तरह हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही आपको हर इंसान एक जैसा नहीं मिलेगा। आपको इंसानों को पहचानना आना चाहिए, कौन आपके लिए सही है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। आप उससे पहचानना सीखिए, और किसी ने आपके साथ एक बार गलत किया तो उसे माफ़ कीजिए, लेकिन उसकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाइए। करियर में कोई गलती हुई, उस मिस्टेक को एक बार एनालिसिस कीजिए, उसको इस तरह दूर कर दीजिए कि वो आपकी लाइफ में उसका कुछ भी रहना नहीं चाहिए। तो ही आप करियर में सक्सेस हो सकते हैं, तो ही आप बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं, तो ही आप एक अच्छी खुशहाल रिश्तों वाली ज़िंदगी जी सकते हो। बाकी किसी कोने में रोते रह जाओगे, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी सगाओ, सबसे पहले अपनी खुशियाँ देखता है। तो उल्लू मत बनिए, बेवकूफ़ मत बनिए, है ना। चीज़ों को समझो, डिसीज़न लो और उसके बाद उस पर अड़िग रहो। तो फ्रेंड्स, हमने आज जो बातें की अपने टॉपिक से हटकर की, क्योंकि बस आप लोगों से इस टॉपिक पर बात करने का मन था कि सेम टाइप की गलतियां बार बार रिपीट मत कीजिए। आपके साथ कुछ भी है, रिपीट मत कीजिए।
चीज़ों को सुधारिए, हर दिन खुद को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आपने खुद के अंदर डाला है वो आपका ज़िंदगी भर साथ देगा। लेकिन हमको लगता है कि हम जो दूसरों पे इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा साथ कभी नहीं देगा। खुद को ग्रो बनाइए, खुद को इतना डेवलप कीजिए कि लोग तुम्हारे पास खिंचे चले आए, है ना। दूसरों पे ध्यान मत दीजिए।